एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले पैटर्न। ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लुक्स के बारे में स्टडी किया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुक्स को देखा था। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले पैटर्न्स। अब पैटर्न्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका स्टार पैटर्न हो गया, नंबर पैटर्न हो गया और अल्फाबेट पैटर्न हो गया। तो ये सारे पैटर्न्स को हम देखेंगे और करेंगे लॉजिक को बिल्ड। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सो दैट एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मिस ना हो, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पैटर्न से। तो सबसे पहले कौन कौन से पैटर्न देखने वाले हैं हम वो लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न हम देखेंगे नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न, सॉरी नंबर ट्रायंगल पैटर्न, तो हम ऐसे कह रहे हैं नंबर ट्रायंगल। सेकेंड हम देखेंगे इनवर्स नंबर ट्रायंगल। इनवर्स नंबर ट्रायंगल। थर्ड देखेंगे हम रिपीटेड नंबर ट्रायंगल। रिपीटेड नंबर ट्रायंगल। फोर्थ हम देखेंगे फ्लॉट्स ट्रायंगल। फ्लॉट्स ट्रायंगल। एंड फिफ्थ वाला हम देखेंगे सेंटर्ड नंबर पिरामिड। ओके, तो आज के वीडियो में हम ये 5 पैटर्न देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैटर्न से। फर्स्ट पैटर्न हमारा नंबर पैटर्न है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हम इंक्लूड कर दिया हेडर फाइल को, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। देन उसके बाद मेन फंक्शन बना लिया। ओके, थोड़ा जूम कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद मेन फंक्शन बनाने के बाद डिस्कस करते हैं पैटर्न। ओके, पैटर्न एग्जैक्टली कैसे दिखना चाहिए। इनिशियली यहाँ पर मैंने पैटर्न डिस्कस करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप यूजर का इनपुट स्टोर कर देते हैं। तो इनपुट स्टोर करने के लिए फर्स्ट स्टेप है हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करना है। देन उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे टर्मिनल पे एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, नेक्स्ट लाइन। देन स्टोर कर देंगे यूजर के इनपुट को एक वेरिएबल पे, मॉड्यूलस p, एंड स्टोर कर दिया मैंने एन पे। फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पैटर्न देखने का। सो व्हेन, यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया हुआ व्हेन n इक्वल टू 5, यानी जब 5 होगा n तो उसके लिए पैटर्न कैसे ड्रॉ होना चाहिए। फर्स्ट पैटर्न हमारा क्या है, नंबर ट्रायंगल। ओके, नंबर ट्रायंगल एग्जैक्टली कैसे दिखना चाहिए। तो पहले हमने ट्रायंगल्स देखे थे। तो ट्रायंगल वहां पर हमने स्टार वाले ट्रायंगल देखे थे, राइट। यहाँ पर हम देखने वाले नंबर ट्रायंगल। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाएंगे बट नंबर से। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं नंबर ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ एंड 5। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 5 अज्यूम की हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, और पैटर्न मैंने 5 के लिए ड्रॉ किया हुआ है। तो इनिशियली ये ट्रायंगल भी आपको सिमिलर आपको दिख रहा होगा आपके राइट एंगल ट्रायंगल से। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हमने कुछ इस तरह का देखा था, बस फर्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नंबर डाल दिया गया है, वहां पर आपका स्टार था। ओके, तो लॉजिक तो सेम होगा, बस प्रिंट में हमको क्या करना है, माइनस से चेंज कर देना, नंबर डाल देना। तो स्टार्ट करके इसको बिल्ड करना, इसका लॉजिक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम फिर से ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम रो वाइज ट्रैवर्स करेंगे। ओके, तो रो वाइज ट्रैवर्स करने के लिए हमें लगने वाला है फॉर लूप, जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, n इज यूजर डिफाइंड नंबर एंड प्लस प्लस होता जाएगा। तो लूप लगा दिया हमने फॉर ट्रैवर्सिंग द रो। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस को स्किप किया है तो प्लीज आप पहले वाले पैटर्न के वीडियोस देख लीजिए। पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 के वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली 3 पे जंप करोगे तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ओके, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 में काफी डिटेल में आपको हर एक चीज बताई गई है। ओके, देन फर्स्ट स्टेप तो हमने क्या कर दिया, रो वाइज ट्रैवर्स कर दिया। रो वाइज ट्रैवर्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हर एक रो में एक्जैक्टली क्या पैटर्न ड्रॉ हो रहा है उसे ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट रो में 1 प्रिंट होगा, सेकेंड रो में 1 एंड 2 प्रिंट हो रहा है। ओके, 1 एंड 2 प्रिंट हो गया। थर्ड रो में 1 2 3, फोर्थ रो में 1 2 3 4 एंड फिफ्थ रो में 1 2 3 4 5। यानी जितना नंबर ऑफ रो है उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आपके प्रिंट हो रहे हैं। ओके, यानी फिफ्थ रो में आपको 5 डिजिट्स दिख रहे होंगे, वो भी सीक्वेंस वाइज। वैसे फोर्थ रो में आपको 4 डिजिट्स दिख रहे हैं, वो भी सीक्वेंस वाइज। थर्ड रो में आपको 3 डिजिट्स दिख रहे हैं सीक्वेंस वाइज, सेकंड रो में 2 डिजिट्स एंड फर्स्ट रो में 1 डिजिट दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने स्टार पैटर्न में किया था, एक और फॉर लूप लगा देंगे फॉर ड्रॉइंग द पैटर्न। जे 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना चाहिए,
कहाँ तक जाना चाहिए? अभी ऑब्जर्वेशन किया हमने, फर्स्ट रो में 1 डिजिट, सेकेंड रो में 2 डिजिट्स, थर्ड रो में 3 डिजिट, मतलब जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही आपका जे मैक्स टू मैक्स जाना चाहिए। तो जे मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाएगा? आई तक। आई क्या डिफाइन कर रहा है? आपका नंबर ऑफ रो। ओके, तो मैक्स टू मैक्स जे नंबर ऑफ रोज तक जाना चाहिए। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे? स्टार वाले पैटर्न में तुमने स्टार प्रिंट किया था, पर ये नंबर वाला पैटर्न है तो यहाँ पर मुझे नंबर प्रिंट करना पड़ेगा। नंबर में यहाँ पर प्रिंट कर दूंगी जे। ओके, जे प्रिंट कर दिया, ये दे दिया, एंड सेमीकोलन। और फिर लास्ट में हम कर देंगे नेक्स्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दिया मैंने। बस इतना सा लॉजिक। ओके, अब इसे हम रन करके देख लेते हैं। ये सिमिलर है राइट एंगल ट्राइंगल के, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, बस हमने ये वाली लाइन पे स्टार प्रिंट करते थे, हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया नंबर। ओके, अब इसे रन करके देख लेते हैं। एंटर नंबर 5। ओके, तो ये आपका हो गया है नंबर पैटर्न, यानी नंबर ट्राइंगल आपका ड्रॉ बड़े नंबर के लिए। ओके, तो जितना नंबर आप डालोगे उतना नंबर का ट्राइंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो फर्स्ट पैटर्न तो हमने कर लिया ड्रॉ। अब बढ़ते सेकेंड पैटर्न की तरफ। सेकेंड पैटर्न क्या है हमारा? इनवर्स नंबर ट्राइंगल। ओके, इनवर्स नंबर ट्राइंगल कैसे दिखेगा? तो अभी पैटर्न बना लेते हैं। अगेन मैंने 5 अज्यूम किया है इनको। ठीक है, अभी इनवर्स है मतलब क्या? इनवर्स मतलब उल्टा। ओके, अभी हमने सीधा पैटर्न ड्रॉ किया, तभी हम उल्टा करेंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर पे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा पैटर्न जाएगा। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 एंड 2, एंड लास्ट में 1। ये हमारा इनवर्स ट्राइंगल, इनवर्स नंबर ट्राइंगल। ठीक है, नंबर ट्राइंगल क्या था? सीधा था। इनवर्स नंबर ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब ऐसा ही सिमिलर हमने पैटर्न देखा था इनवर्स राइट एंगल ट्राइंगल का। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल देखा था, देन उसके बाद इनवर्स राइट एंगल ट्राइंगल देखा था। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, जब भी आपको इनवर्स वाला पैटर्न आएगा ना, तो इतना समझ जाना आपको कि सीधा वाला अगर आपने ड्रॉ कर लिया ना, तो इनवर्स भी आप कर लोगे। ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना, आपको बस चेंज करना है आपके लुप्स में। ओके, इनवर्स में हम रिवर्स लुप लगा देंगे, बस ये माइन्यूट से चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर आई इक्वल टू 1 स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम कर देंगे रिवर्स लूप, आई एन से स्टार्ट करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आई माइनस माइनस। ये मैंने रिवर्स लूप लगा दिया, बस इतना सा चेंजेस करूंगी मैं और ये रन कर दूंगी, तो हो जाएगा मेरा इनवर्स पैटर्न ड्रॉ। जो लोग आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी पुराने वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि वहां पर से हमने बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब डायरेक्ट थर्ड वीडियो में जंप करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको। ओके, तो ये देखो इनवर्स पैटर्न भी ड्रॉ हो गया हमारा। बस हमने क्या किया, इनवर्स ट्राइंगल में रिवर्स लूप लगा दिया और इनवर्स पैटर्न आपका ड्रॉ हो गया। ओके, तो सेकेंड पैटर्न भी हमने बहुत ही फास्ट ड्रॉ कर लिया। अब बढ़ते थर्ड पैटर्न की तरफ। थर्ड पैटर्न क्या है? रिपीटेड नंबर ट्राइंगल। ये भी बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से मैंने 5 अज्यूम किया है एग्जाम्पल। ओके, तो रिपीटेड में क्या होगा? नंबर से आपके रिपीटेड हो जाएंगे। ओके, यानी नंबर रिपीट होंगे। 1, उसके बाद 1 के बाद 2, देन 3 3 बार, 4 4 बार, एंड 5 5 टाइम्स आपका हो जाएगा। ओके, तो ये 5 टाइम्स का 5 हो चुका। मैक्सिमम मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जो है n इक्वल टू 5 का लिया हुआ है, इसलिए मेरा लास्ट वाला जो हुआ है 5 तक गया है। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं हो रहा है, बस नंबर रिपीट हो रहे हैं, ट्राइंगल तो वही बन रहा है, लॉजिक भी वही होगा। बस आपको क्या करना, प्रिंट में चेंजेस कर देना है। तो ये जो हमने इनवर्स वाला लगाया था, ये वाला हम चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम इनवर्स पैटर्न भी बना रहे हैं, सीधा ट्राइंगल बना रहे हैं, तो आई 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n तक ही जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी जे लूप हमारा सही है। बस यहाँ पर प्रिंट में हमको क्या चेंज करना है, जे की जगह पे आई प्रिंट कर देना है। ठीक है, आई क्यों प्रिंट किया मैंने? देखो, फॉर एवरी जे साइकिल, यानी पूरे जे के लिए आई जो है कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, यानी अगर आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया हो पैटर्न में, तो आई ये जो आपका नंबर है ना, ये फुल साइकिल में आपका कांस्टेंट है। यानी फर्स्ट रो में 1 है, सेकेंड रो में 2 है, एंड सेकेंड डिजिट भी 2 है। ओके, सेकेंड रो में 2 डिजिट्स है एंड दोनों भी 2 है। थर्ड रो पे 3 डिजिट एंड तीनों भी 3 है। तो मतलब कांस्टेंट नंबर ही आपका प्रिंट होते जा रहा है हर रो में। ओके, वैसे फोर्थ रो में भी आपका कांस्टेंट नंबर, यानी 4 है तो पूरे डिजिट 4 ही है आपके, ऐसे इंक्रीमेंट नहीं हो रहे। 4 के बाद 5 6 7 ऐसा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 है तो कंटिन्यूसली 4 ही प्रिंट होते जा रहा है आपका। ओके, एंड फिफ्थ रो में भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 आपका 5 टाइम्स प्रिंट होता गया है। तो कांस्टेंट नंबर आपका प्रिंट होते जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने जे की जगह पे आई प्रिंट किया है, बिकॉज आई जो है फॉर एवरी साइकिल ऑफ जे आई विल बी कांस्टेंट। मतलब कि
यहाँ पर फर्स्ट फॉर लूप आपका आई का है, ठीक है, आई आपका 1 है इनिशियली। देन क्या होगा, ये सेकेंड जो फॉर लूप है, ये पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, देन प्रिंट नेक्स्ट लाइन होगा, देन उसके बाद लास्ट में आपका आई इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब क्या, फॉर थ्रू आउट द साइकिल ऑफ जे योर आई वॉज कॉन्स्टेंट, मतलब फॉर थ्रू आउट द साइकिल ऑफ जे योर आई वॉज कॉन्स्टेंट, यानी मान लो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 थी इनिशियली, ठीक है, तो कंडीशन कैसे हो गया, जे इक्वल टू 1, जे भी 1 से स्टार्ट हुआ, जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी जे भी आई के जितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली क्या प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू, आई क्या था आपका 1, तो फर्स्ट रो के लिए आपका 1 प्रिंट हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे गया, देन उसके बाद यहाँ पर ना, यहाँ पर आपका आई जो है वो इंक्रीमेंट हुआ होगा 1 से, ठीक है, आई इंक्रीमेंट हो गया। अब जे फिर से 1 से स्टार्ट होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 2, आई की वैल्यू क्या है 2, मतलब 2 बार आपका लूप चलेगा, एंड आई की वैल्यू जो है 2 बार आपका 2 ही रहेगा, ठीक है, आई इंक्रीमेंट नहीं होगा, आई इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा लास्ट में, ठीक है, तो आई की वैल्यू 2 ही रहेगी। फिर यहाँ पर आओगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर से आपका फॉर लूप चला, अब यहाँ पर 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा, यानी 3 टाइम्स आपका लूप चलेगा। आई जो है, आई की वैल्यू जो है वो 3 ही रहेगी थ्रू आउट द साइकिल ऑफ जे, ठीक है, मतलब 3 बार आपका 3 प्रिंट होगा, ओके, एंड सो ऑन, ये पैटर्न आपका जनरेट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ आई इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कब तक है, जब तक आपका जे साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं होता, जे साइकिल यानी ये वाला जो साइकिल है, ये वाला जो लूप का साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपका आई कांस्टेंट रहेगा, ओके। देन ये तो हो गया आपका थर्ड वाला पैटर्न, ये भी काफी सिंपल था ड्रॉ करने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न आपका क्या है, फ्लॉट ट्राइंगल, ओके, फ्लॉट ट्राइंगल। फ्लॉट ट्राइंगल का पैटर्न मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ओके। फ्लॉट ट्राइंगल, यहाँ पर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देन यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10। फिलहाल हम यहाँ पर n इक्वल टू 4 तक ही लेते हैं, 5 भी ले सकते हो आप, ओके। यहाँ पर एग्जांपल मैंने n इक्वल टू 10 नहीं 4, ओके, 4 लिया हुआ है, और ये मैंने पैटर्न ड्रॉ कर दिया फ्लॉट ट्राइंगल का। अभी फ्लॉट ट्राइंगल का पैटर्न कुछ इस तरह से है। तो फ्लॉट ट्राइंगल में आपको क्या डिफरेंट लग रहा है, देखो, इनिशियली 1 डिजिट था, ठीक है, देन उसके बाद 2 डिजिट बना, थर्ड रो पे 3 डिजिट, 4 रो पे 4 डिजिट, तो मतलब यहाँ पर जो हमारा लूप का जो कंडीशन है वो तो करेक्ट है, ठीक है, मतलब जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है, जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही मैक्सिमम डिजिट प्रिंट होना चाहिए। फर्स्ट रो में 1 डिजिट, सेकेंड रो में 2 डिजिट, थर्ड रो में 3 डिजिट, ये लॉजिक तो हमारा करेक्ट है। पर यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर चेंज ये है कि हर रो में सीक्वेंस वाइज आपका नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, देन उसके बाद नेक्स्ट रो पे गए तो नेक्स्ट रो पे 4 आ रहा है, देन 5, 6, देन 7, मतलब आपका जो नंबर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होते जा रहा है, यानी एक सीक्वेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। बाकी डिजिट्स तो सेम ही है, जितना नंबर ऑफ डिजिट्स, जितना नंबर ऑफ का आपका रो है उतना ही नंबर ऑफ आपका डिजिट्स भी होगा, बस इंक्रीमेंट जो है वो कंटिन्यूसली एक एक से होते जा रहा है। तो जब भी ऐसा केस हो कि आपका कोई नंबर जो है कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होते जा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना हमेशा, ठीक है, हमेशा आप क्या करोगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे पहले तो। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया काउंट, ओके, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ओके, एंड मैंने यहाँ पर वेरिएबल काउंटर डिक्लेयर किया, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। मैंने काउंटर रखा हुआ है, काउंटर क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रो में 1 है ना, इससे पहले वाले पैटर्न में हमने क्या देखा था कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन वापस कुछ सीक्वेंस वाइज इंक्रीज हो रहा है, फिर नेक्स्ट रो में जा रहा है, वापस से 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड कुछ सीक्वेंस वाइज, ऐसे कुछ पैटर्न देखे थे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्वेंस वाइज ही जा रहा है, चाहे नेक्स्ट रो आ जाए लेकिन हमारा सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस में बढ़ते जा रहा है पैटर्न, ठीक है। 1 था, देन उसके बाद नेक्स्ट रो पे आए तो वापस 1 से स्टार्ट नहीं हुआ ये, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 2 ही है, ओके, तो सीक्वेंस जो है 2 एंड 3, देन नेक्स्ट रो पे गए, वापस से जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यू होते जा रहा है, यानी 3 के बाद 4 आना चाहिए तो 4 आ रहा है नेक्स्ट रो पे, ठीक है, वैसे 5, 6, देन नेक्स्ट रो पे वापस से 7 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे टाइप के पैटर्न में आपको हमेशा पहले क्या करना है, काउंटर वेरिएबल बना देना है, जिसका काम क्या है, काउंट, काउंट का काम क्या है, जो आपका जो वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट करते जाना कंटिन्यूसली। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, अब मैं प्रिंट क्या करूंगी यहाँ पे, काउंट को प्रिंट किया, और मैंने हर बारी काउंट को इंक्रीमेंट करते गई, ओके। तो इससे क्या होगा, काउंट जो है बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा, एक बार मैंने इनिशियलाइज कर दिया, कब इनिशियलाइज किया ये भी इंपॉर्टेंट है,
फॉर लूप के अंदर कभी भी इसे इनिशियलाइज मत करना, क्योंकि अगर आप फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज करोगे तो ये काउंट जो है हर बार 1 से स्टार्ट होगा फिर से। आपको ऐसा नहीं चाहिए, राइट? यहाँ पर आपको कोई भी नंबर जो है 1, एक बार 1 से स्टार्ट हो गया, देन उसके बाद कंटिन्यूअसली वो इंक्रीमेंट हो रहा है। वापस से यहाँ पर ऐसे पैटर्न नहीं बन रहा, राइट? 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2 3 देन उसके बाद 4 5। तो इसीलिए फॉर लूप के बाहर ही आपको काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ओके, एंड उसको इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है? अब इसे रन कर लेते हैं, इट शुड वर्क। बस इतना ही करना था आपको, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? 5 के लिए मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया, ठीक है? अब ये इसलिए मैं आपको 4 का दिखा रही थी, ठीक है? 4 का पैटर्न हमारा परफेक्ट ड्रॉ हो रहा था। 5 में क्या हो रहा है कि 2 डिजिट्स के जो नंबर है ना, वो नीचे नीचे आ जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसका जो हाइपोटेनस है, मैं थोड़ा सा आपको ऐसा कर्व भी दिख रहा होगा, बट लॉजिक हमारा करेक्ट है, ठीक है? ये 2 डिजिट्स ने थोड़े ज्यादा स्पेस ले लिए, ये 10 के लिए करूंगी, ठीक है? कंटिन्यूसली ऐसा हाइपोटेनस नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डिजिट्स का स्पेस चला गया। एनीवेज लॉजिक इज करेक्ट, ओके। तो ये हमने बना दिया था फ्लॉट्स ट्रायंगल, सिंपल था काफी। बस आपको याद ध्यान पे क्या रखना है, काउंटर वेरिएबल लेना है, ठीक है? उसको 1 से स्टार्ट करना है और उसको इंक्रीमेंट करते जाना, प्रिंट करना है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न है हमारा सेंटर नंबर पिरामिड। पिरामिड पिरामिड तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था पहले, तो इसे ड्रॉ करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर पिरामिड ड्रॉ करना है। अगेन मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया, ओके। तो पिरामिड है तो इनिशियली पिरामिड में हमेशा स्पेस होता है, ओके। 1 2 3 4 एंड 6 में मैंने 1 ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ओके। इसे हम बोल देते हैं सेंटर नंबर पिरामिड। तो इस सेंटर नंबर पिरामिड हमारा, हमें ऐसा पैटर्न ड्रॉ करना है अभी, तो ये सब मैं हटा देती हूँ, फिर से लिखते हैं पूरा, ओके। काउंट वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो पिरामिड हमने पहले ड्रॉ करा हुआ है, तो वापस हम ड्रॉ करते, लॉजिक तो सेम ही रहेगा, बस हमें नंबर प्रिंट करना है। तो फिर से मैंने फॉर लूप लगा दिया, रो वाइज ट्रैवर्स करेंगे तो एन तक जाएगा हमारा, 1 से स्टार्ट होके एन एंड आई प्लस प्लस। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने देखा था हर लूप मतलब हर एक रो में, ओके, हर एक रो में 2 टास्क परफॉर्म हो रहा है। क्या टास्क, पहले आपका स्पेस प्रिंट हो रहा है, देन उसके बाद आपका पैटर्न प्रिंट हो रहा है। हर रो में 2 टास्क परफॉर्म हो रहा है। फर्स्ट कि आपका स्पेस प्रिंट हो रहा है, सेकेंड आपका नंबर प्रिंट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 2 फॉर लूप लेना है। फर्स्ट फॉर लूप में आपका क्या होगा, स्पेस का लॉजिक लिखोगे आप, सेकेंड फॉर लूप में आप पैटर्न का लॉजिक लिखोगे, ठीक। तो मैंने 2 फॉर लूप ले लिया। तो फर्स्ट में आपने स्पेस का लॉजिक लिखा हुआ है, तो 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना चाहिए। अभी देखो फर्स्ट वाले रो में आपका 4 स्पेस है एंड फिफ्थ पोजीशन पे आपका पैटर्न है, ठीक है? व्हेन मेरा जब मेरा एन 5 है तो फर्स्ट रो में 4 स्पेस है, ओके। वैसे ही जब आपका एन 6 होगा तो फर्स्ट रो में आपका कितना स्पेस होना चाहिए, 5, ओके। तो आपका स्पेस कहाँ तक जाना चाहिए, एन माइनस आई, ओके। एंड इसको आई नहीं लेते, इसको हम ले लेते एस, एस शुड बी लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई एन एस प्लस प्लस, ओके। एंड यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया है स्पेस, तो बना दिया हमने स्पेस का लॉजिक, ठीक है। एन माइनस आई क्यों लिया हुआ है, एन की वैल्यू आपकी 5 है, आई की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। तो आपका 4 टाइम्स आपका स्पेस जो प्रिंट हो जाएगा। देन सेकंड सेकंड रो में आपका कितना 3 स्पेस प्रिंट हुआ, राइट? तो यहाँ पर भी 3 टाइम्स ये लूप चलना चाहिए। एन की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 यानी 3 टाइम्स आपका लूप चलेगा एंड सो ऑन। ऐसे आपका स्पेस का लॉजिक बन गया। अब सेकंड आपको क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है। अभी देखो ये नंबर कुछ पैटर्न में प्रिंट हो रहे हैं, ओके। फर्स्ट नंबर आपका प्रिंट होगा 1, ओके। सेकेंड रो में आपका प्रिंट हो गया 1 2, देन वापस 1, ओके। थर्ड रो में 1 2 3 एंड वापस 2 1। तो क्या हो रहा है ना, नंबर आपका मैक्स मैक्स जा रहा है, यानी मैक्सिमम तक जा रहा है, ओके। जैसे आपको थर्ड रो में 1 2 3 3 इज द मैक्सिमम डिजिट, ओके। देन उसके बाद वापस से रिवर्स हो रहा है, वापस से आपको क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। पहले वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, देन वो मैक्स रीच कर रहा है एंड मैक्स के बाद वापस से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है,
तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपली है ना नंबर सीक्वेंस वाइज प्रिंट करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा 1 हुआ, देन 1 2, देन उसके बाद मैं प्रिंट करूंगी 1 2 3, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5। पहले हम ऐसे वाले पैटर्न को प्रिंट करते हैं, देन उसके बाद हम सोचते हैं कि डिक्रीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज पैटर्न तो हमें पता है कैसे प्रिंट करना था, ठीक है। नंबर ट्रायंगल में हमने अभी देखा, वैसे ही कर लेते हैं। जे वाला लूप लगा दिया मैंने, 1 से स्टार्ट किया है। जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, ओके, एंड जे प्लस प्लस, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया जे को। तो यहाँ पे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, सॉरी यहाँ पर एंड ऑपरेटर नहीं, अभी अभी हमने नंबर ट्रायंगल में ये लॉजिक तो देखा था। एक बार इसे रन कर लेते हैं, ठीक, रन करके देखते हैं। यहाँ पर उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका नेक्स्ट लाइन प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट नेक्स्ट लाइन, ओके, रन कर लिया, एंटर द नंबर 5, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल से सीक्वेंस वाइज नंबर प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट लॉजिक हमें क्या लगाना है, नेक्स्ट लॉजिक हमें लगाना है कि अब डिक्रीमेंट वाला पैटर्न भी हमको ड्रॉ करना है। ये हमने आधा पिरामिड ड्रॉ किया हमारा, अभी आधा पिरामिड और बचा है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिक्रीमेंट वाले नंबर भी प्रिंट करेंगे सेकंड रो से, ठीक है। तो उसके बाद 3 के बाद 2 1 होना चाहिए। तो एक और फॉर लूप लगाएंगे हम यहाँ पे। इस फॉर लूप में हमें क्या करना है, नंबर डिक्रीज करना है। तो जे से लेंगे, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए आपका, जे। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें, फर्स्ट रो में 1 से लेके सेकेंड रो में, हम्म, तो जे यहाँ पर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1 एंड जे प्लस प्लस, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे क्या, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे जे को, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लॉजिक बिल्ड किया है। जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1, आता निकल आता है थोड़ा, आई माइनस 1। अभी फर्स्ट रो में तो कोई भी ऐसा डिक्रीमेंट वाला पैटर्न नहीं है, तो फर्स्ट रो के लिए क्या प्रिंट होना चाहिए, जे लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट रो तो आई की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये लूप नहीं चलेगा, करेक्ट है हमारा। फर्स्ट रो में हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला डिक्रीमेंट में। सेकेंड रो में हमारा 1 प्रिंट होना चाहिए। सेकेंड रो में आई की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 1, तो एक बार ये 1 प्रिंट करेगा। थर्ड रो में आई की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 इज 2, दो बार आपका लूप चलेगा, और वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बट अब यहाँ पे जे 1 से स्टार्ट होगा, मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करना है। 1 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पर जे की वैल्यू 1 से प्रिंट होगी। यहाँ पर हमें करना है 2 and 3, 2 and 3। तो अगर हम इसे आई माइनस 1 से स्टार्ट करें और लेस देन इक्वल टू 1 कर दें, माइनस माइनस रिवर्स कर दें, अगर ये लिख तो क्या होगा, फर्स्ट रो में क्या होगा, आई माइनस 1 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू 1, एक बार ये लूप रन हो जाएगा। एक बार तो ये लूप रन हो जाएगा। सेकेंड रो में क्या हो जाएगा फिर, 2 - 1, जे की वैल्यू 1 है। थर्ड रो में, फर्स्ट रो में ये प्रॉब्लम करेगा, फर्स्ट रो पे एक बार रन हो जाएगा ये, फिर भी एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तेरा नंबर ये डन हो चुका है, और कोई और नंबर देखते हैं, 9, ओके परफेक्ट। तो बन गया हमारा सेंटर नंबर पिरामिड, ओके, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हमें इसे बनाने में। बस यहाँ पर अलग क्या था, अलग ये था कि आपको एक डिक्रीमेंट वाला लूप भी लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न जो है पहले इंक्रीज हो रहा है, देन उसके बाद डिक्रीज होते जा रहा है नंबर वाइज, ओके। बाकी कुछ अलग नहीं था, पिरामिड का जो लॉजिक था बिल्कुल जो हमने पहले यूज किया था वैसा ही था। सो आज के वीडियो में हमने टोटल 5 पैटर्न देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को।